एग। तो ये भी एक्सेप्शनल केस था, जैसे रबर बैंड बिफोर स्ट्रेचिंग और आफ्टर स्ट्रेचिंग वाला था। रॉ एग और बॉइल्ड एग, तो इसमें बॉइल्ड एग की एंट्रोपी हर किसी को लगेगा कि बॉइल्ड एग की एंट्रोपी कम है, लेकिन इसके अंदर आयंस वगैरह बनते हैं, डीनेचुरेशन का कंसेप्ट है कुछ बायो का, तो उसको ध्यान रख लेंगे कि एंट्रोपी जो है बॉइल्ड एग की ज्यादा होती है। और ऐसी रबर बैंड बिफोर स्ट्रेचिंग और आफ्टर स्ट्रेचिंग अगर है, रबर बैंड बिफोर स्ट्रेचिंग और आफ्टर स्ट्रेचिंग है, तो रबर बैंड बिफोर स्ट्रेचिंग, ना बिफोर स्ट्रेचिंग, क्योंकि जैसे ही हम रबर बैंड को स्ट्रेच कर देते हैं, जैसे ही हम रबर बैंड को स्ट्रेच कर देते हैं, तो क्या होता है, इसके अंदर जो मैक्रोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट है, जो रबर बैंड के अंदर मैक्रोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट है, वो एक अरेंज्ड पैटर्न में आ जाते हैं, एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट में आ जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी एंट्रोपी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब वो मूव नहीं कर सकते, इसलिए रबर बैंड बिफोर स्ट्रेचिंग हैज ग्रेटर एंट्रोपी देन रबर बैंड आफ्टर स्ट्रेचिंग। तो दो केसेस ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ऐसे ही बताना नेक्स्ट, 2NO गैसियस gives N2 gaseous plus O2 gaseous, किसकी एंट्रोपी ज्यादा? इसमें पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आएगा। इधर इधर भी 2 मोल गैस, इधर भी 2 मोल गैस, तो क्या बोलेंगे? टाइप ऑफ गैस ज्यादा। हाँ, डेल्टा एस का साइन पॉजिटिव। इधर 2 टाइप की गैसेस है और उधर 1 टाइप की गैस है, तो ऐसे केसेस में ऐसे इस तरह से आंसर निकालना है, सही ना? ऐसे केसेस में एक मिनट रुकेंगे, इस तरह से आंसर निकालना है इसका। ये समझ आ गया ना, डेल्टा से ऐसे ही अगर मैं बोलता हूँ 1 मोल एयर। सर रॉ एग और बॉइल्ड में किसका तो मेरा कनेक्ट नहीं होता, तो बॉइल्ड एग, 1 मोल एयर, 1 मोल हीलियम, 1 मोल से O2, तो बताना एंट्रोपी किससे ज्यादा होगी? एंट्रोपी पे अरेंज करना है। हाँ, हाँ बोलो। 1 मोल एयर, 1 मोल हीलियम, 1 मोल O2। एयर का। हाँ, 1 मोल एयर। रीजन? सर उसमें टाइप ऑफ उसके अंदर गैसेस बहुत बहुत सारी टाइप की होती है। टाइप ऑफ गैसेस ज्यादा है, मिक्सचर ऑफ गैसेस। टाइप ऑफ गैसेस ज्यादा है, तो इसकी एंट्रोपी सबसे ज्यादा, इसकी एंट्रोपी क्या होगी? ये सबसे ज्यादा होगी। 1 मोल एयर हैज हायर एंट्रोपी देन 1 मोल हीलियम और 1 मोल O2, बिकॉज एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, तो टाइप्स ऑफ गैसेस क्या आ जाएंगी? ज्यादा आ जाएंगी। तो ये सारे क्वेश्चन एंट्रोपी के ऊपर जो पूछे जाते हैं, और नोट कर लेंगे एक बार, और कुछ बेटर क्वेश्चन है नोट करेंगे एक बार। इसके अलावा जैसे हाँ, ये क्वेश्चन आता है सॉलिड से रिलेटेड, आइडियल क्रिस्टल और रियल क्रिस्टल। ये शायद 11 साल बच्चों को समझ ना आए, लेकिन इसको ध्यान रख लेना। आइडियल क्रिस्टल और रियल क्रिस्टल, किसकी एंट्रोपी ज्यादा होगी? आइडियल क्रिस्टल और रियल क्रिस्टल। सर रियल वाले की नहीं सर, आइडियल आइडियल। चलो और कोई? सर रियल क्रिस्टल आएगा क्योंकि वो वाइब्रेट करते रहते हैं। चलो मैं बता रहा हूँ उसका आंसर। इसमें आंसर आएगा रियल क्रिस्टल। क्यों? आइडियल क्रिस्टल में तो आयंस बिल्कुल फिक्स्ड होंगे, जैसे Na+Cl नेगेटिव, Na+Cl नेगेटिव, Na+Cl नेगेटिव, ये सारा मान लो NaCl का क्रिस्टल, कोई भी क्रिस्टल ले लो, यहाँ पे आयंस क्या होंगे? बिल्कुल फिक्स्ड होंगे। Na+ यहाँ है तो यहीं रहेगा, Cl- यहाँ है तो यहीं रहेगा, Na+ यहाँ है तो यहीं रहेगा। और रियल क्रिस्टल में क्या होगा? रियल क्रिस्टल में क्या हो जाएगा? आयंस का मूवमेंट हो जाएगा, आयंस यहाँ से बाहर निकल जाएगा, या अपनी लैटिस साइड छोड़ करके यहाँ आ जाएगा इंटरस्टिशियल साइड में, या फिर कंप्लीटली बाहर, जैसे Na+ है, कंप्लीटली बाहर निकल जाएगा। तो इससे डिफेक्ट आ गया, डिफेक्ट आ गया तो आयंस का मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए रियल क्रिस्टल की एंट्रोपी क्या होती है? ज्यादा होती है देन आइडियल क्रिस्टल। ये याद रखना, रियल क्रिस्टल हैज मोर एंट्रोपी देन आइडियल क्रिस्टल। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, नेक्स्ट नोट करेंगे। नेक्स्ट इसमें और क्वेश्चन लिखेंगे, जैसे मैंने बोला इसके अंदर हाँ, आर्गन को सपोज इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिनका सेम मॉलिक्यूलर मास है, लगभग सेम, आर्गन, CO2 और C3H8, इन तीनों को अरेंज करना है एंट्रोपीज में। अरेंज देम इन ऑर्डर ऑफ देयर एंट्रोपीज। C3H8 की सबसे ज्यादा
फिर CO2 फिर आर्गन। रीजन? C3H8 की ज्यादा सरफेस एरिया होगी इनके मुकाबले। हाँ से कल तूने आज बहुत अच्छा सोचा है मुकुल। C3H8 जिसमें साइज बढ़ जाएगा, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, उसकी एंट्रोपी ज्यादा अगर सिमिलर मॉलिक्यूलर मासेस हैं तो ये ध्यान रखना, S ऑफ आर्गन इज लेस देन S ऑफ CO2 देन S ऑफ C3H8। तो ये एंट्रोपी का ये केस ध्यान रखना। जैसे अगर मैं ये ले लेता हूँ C2H6 C3, अब सिमिलर मॉलिक्यूलर मासेस नहीं है, C और लेते हैं यहाँ पे से C4H10 नहीं C3H8 ही रहने दो, ये C2H6 और एक ले लिया CH4। इन तीनों में एंट्रोपी का क्या ऑर्डर होगा? इन तीनों में क्या होगा एंट्रोपी का ऑर्डर? C3H8 C2H6 और CH4। हाँ, इसमें जैसे जैसे कम्प्लेक्सिटी इंक्रीज करेगी मॉलिक्यूल की उतना ज्यादा एंट्रोपी होगा। उतना अगर मान लो मैंने यहाँ पे ब्यूटेन भी अगर पेंटेन ले लिया होता तो क्या होता? तो इसके सब ज्यादा हो जाता। और फिर तेरा गलत हो जाता। पेंटेन देखना यहाँ से लिक्विड नहीं स्टार्ट हो गया, लेकिन मैंने तभी तो ब्यूटेन नहीं दिया, उसके बाद मैंने रोक दिया ब्यूटेन को। लिक्विड समझ गया कि नहीं? ये अब पेंटेन से लिक्विड नेचर हाँ। स्टार्ट हो जाएगा कि नहीं? यस तो इसलिए चेक करना है, अगर सारे गैसेस हैं तो जितना कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होगा उसकी एंट्रोपी ज्यादा। ये रूल है, जिसका जितना कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल उसकी एंट्रोपी ज्यादा। इसलिए पहले एंट्रोपी ज्यादा इसकी होगी प्रोपेन की, फिर इथेन की, और लीस्ट होगी मीथेन की। फिर जितना कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल उतनी एंट्रोपी ज्यादा। ये नोट कर लेना रूल्स सारे। सबसे ज्यादा एंट्रोपी किसकी है? प्रोपेन की। प्रोपेन के बाद इथेन, इथेन के बाद CH4। नेक्स्ट दिया जैसे जिस जो सिमिलर इलेक्ट्रॉन्स है यानी आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, जैसे NAF और MgO, दोनों में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? ट्वेंटी। हाँ, दोनों दे बोथ हैव 20 इलेक्ट्रॉन्स ईच। दोनों के पास 20 इलेक्ट्रॉन्स है। किसकी एंट्रोपी ज्यादा? सर जो सर ज्यादा है NF की। वंश रीजन दे। सर इनका सरफेस एरिया। अच्छा, और कोई? सर सर ज्यादा है। आयनिक देखिए, आयनिक आयनिक कंपाउंड सर ये ज्यादा होगी 2। क्योंकि आयंस में हो सकते हैं। नहीं। और दक्ष आंसर देना है? दक्ष, लक्ष्य, श्रेया? सर MgO में 2 मतलब चार्ज का मैग्नीट्यूड 2 है। हाँ बिल्कुल सही है। तो फिर किसकी एंट्रोपी ज्यादा होगी? रीजन सही है क्यों बिल्कुल। नहीं? NAF की। हाँ, हाँ NAF की ज्यादा है। S ऑफ NAF विल बी ग्रेटर देन S ऑफ MgO। रीजन? क्योंकि NAF के अंदर Na प्लस F नेगेटिव फोर्सेस देखेंगे इसमें, 2 प्लस 2 माइनस। समझ आई बात कि नहीं? तो फोर्सेस चेक कर लेंगे। NAF की एंट्रोपी ज्यादा है देन MgO। एक क्वेश्चन और लिखेंगे फिर आगे करते हैं। इसमें एंट्रोपी से रिलेटेड जो मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने सारे करवा दिए इसके अंदर। एक क्वेश्चन और चेक करेंगे, इसमें आंसर बताएंगे। एंट्रोपी निकालना है तुम्हें। चलो, कार्बन है डायमंड की फॉर्म में। कार्बन किस फॉर्म में लिया? डायमंड की फॉर्म में। इसकी एंट्रोपी S लगा देना सबके साथ। एंट्रोपी फिर ले लेते हैं डायमंड के बाद ग्रेफाइट। ये अच्छे बुक्स पढ़ेंगे तो उसमें क्वेश्चंस मिल जाएंगे इस टाइप के। डायमंड, ग्रेफाइट, कार्बन ग्रेफाइट की फॉर्म में, कार्बन डायमंड की फॉर्म में, और आयरन। आयरन के बाद ले लिया मैंने एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के बाद ले लो तुम पोटेशियम। तो तुम्हें एंट्रोपी मैनेज करना है इन पांचों को। और अभी मैंने एंट्रोपी टॉपिक स्टार्ट नहीं किया, मैंने मतलब कि एंट्रोपी टॉपिक लूंगा। अभी मैंने एंट्रोपी टॉपिक एग्जैक्टली स्टार्ट नहीं किया है ये। बस इसमें क्वेश्चंस बता दिए, क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं तो इनको ढंग से करना है। बोलो।
सर ये NaF और MgO वाला एक बार दोबारा समझा दो, समझ नहीं आया। Na प्लस और F नेगेटिव है ना, अट्रैक्शन थोड़ी कम होगी, और Mg2 प्लस O2 माइनस में अट्रैक्शन ज्यादा होगी। ओके सर, ओके। जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ज्यादा अट्रैक्शन, लैटिस एनर्जी से चेक कर सकते हैं। सर हम ये भी तो बोल सकते हैं ना कि ये Na पॉजिटिव Mg2 पॉजिटिव से बड़ा है। नहीं फिर Na O2 पॉजिटिव, नेगेटिव। हाँ तो हाँ, उसमें कोई खास डिफरेंस नहीं है, मुकुल रहने दे तू। हाँ आप किसी को आंसर बोलना है इसका ऑर्डर? सर सबसे ज्यादा ग्रेफाइट की होगी, हाँ। उसके बाद डायमंड की, हम्म, ठीक। और किसी को आंसर बोलना है? चल एक बार ये कौन बोलेगा, लक्ष्य, दक्ष, किसी को बोलना आंसर दोनों में से? लक्ष्य, चलो फिर आंसर सुन लेंगे। किसी को बोलना है तो बोल सकते हो आंसर। देखो सब आंसर ये है, बताओ क्यों। डायमंड की सबसे ज्यादा, फिर ग्रेफाइट की, फिर आयरन की, फिर एल्यूमिनियम की, फिर पोटेशियम की। उल्टा लिख दिया मैंने, सॉरी। सबसे ज्यादा पोटेशियम की एंट्रोपी S ऑफ पोटेशियम, देन एल्यूमिनियम S, आयरन का, ग्रेफाइट और डायमंड का लीस्ट। S ऑफ कार्बन इन फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट, S ऑफ कार्बन इन फॉर्म ऑफ डायमंड। ये ऑर्डर है, सबसे ज्यादा पोटेशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर आयरन, फिर ग्रेफाइट, फिर डायमंड, लीस्ट डायमंड की। चलो किसको समझ आ गया ये ऑर्डर? किसको समझ आ गया ऑर्डर ये? नाम बोलो, नाम बोलो। सर नहीं, मेरे को मैं कहता था मेरी मैथ्स की क्लास है, मैं क्या लीव कर सकता हूँ? हाँ सही है। और किसी को बोलना है आंसर? किसी को कोई अच्छा कोई भी बच्चा है जिसको समझ आ गया? अच्छा सर ये हार्डनेस और सॉफ्टनेस के ऊपर है? हाँ और क्या, जितना ज्यादा हार्ड, ये तो सिंपल सोच के देखो ना, कुछ भी नहीं पता तो ये तो सोच सकते हैं ना। एंट्रोपी विल इंक्रीज विद सॉफ्टनेस। हार्ड सबसे हार्ड क्या है? डायमंड, तो एंट्रोपी लीस्ट होगी मॉलिक्यूल्स की। फिर ग्रेफाइट, ग्रेफाइट सबको पता है कि ये इन कंपैरिजन टू डायमंड सॉफ्ट है। इन कंपैरिजन टू डायमंड क्या है? सॉफ्ट है, लेकिन वैसे ये भी बहुत हार्ड होता है। आयरन से ज्यादा हार्ड है ग्रेफाइट। इन कंपैरिजन टू डायमंड इट इज सॉफ्ट। तो ये ध्यान रखना चीज का। और कंडक्टिविटी हम बोलते हैं किसकी ज्यादा है? ग्रेफाइट की, लेकिन थर्मल कंडक्टिविटी कोई पूछता है तो डायमंड की ज्यादा होती है। थर्मल कंडक्टिविटी डायमंड की ज्यादा होती है। डायमंड का एक कोना हीट कर दो, पूरा डायमंड हीट अप हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना चीज का। ये एंट्रोपी का जो क्वेश्चन करवाया, ध्यान रखना चीज का। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे। सर बोलो। सर आपने कहा था कि एंट्रोपी बढ़ती है कॉम्प्लेक्सिसिटी के, जब बढ़ती है तो एंट्रोपी भी बढ़ती है। तो सर ग्रेफाइट की नहीं चाहिए, क्योंकि सर कॉम्प्लेक्सिसिटी भी बढ़ी और वो मूव भी कर सकता है ग्रेफाइट के लेयर्स। तो वो सुन मेरी बात, वो तो मैंने वो जैसे गैसेस वगैरह ली ना, उनके लिए बोला ना। ये तो सब क्या है? सॉलिड फॉर्म में है, कोई मूवमेंट नहीं होगा ओके इनमें। सर।
ठीक है सर। हाँ नेक्स्ट नोट करना। चलो एक क्वेश्चन निकालना अभी पहले, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करना है इसको। तुम्हें निकालना है, ये मैं हर साल देता हूँ क्वेश्चन, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुम्हें निकालना है HCF की बॉन्ड, जब उससे पहले एक इजी क्वेश्चन करेंगे, उससे पहले एक क्वेश्चन और लेंगे। जैसे मैंने बोला H2O gives H plus OH, डेल्टा H इसका 200 किलोजूल पर मोल में, OH gives O गैसियस प्लस H गैसियस, डेल्टा H इसका 100 किलोजूल पर मोल में, ये भी गैसियस है। बताओ OH बॉन्ड एनर्जी क्या होगी? व्हाट विल बी OH बॉन्ड एनर्जी? What will be OH bond energy? बोलो, what will be OH bond energy? नहीं बोलना आंसर किसी को। लक्ष्य, 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 लक्ष्य तो बोलता ही नहीं बिल्कुल भी, 3-4 बार तेरा नाम बोला मैंने। नहीं आ रही आवाज फिर। चलो किसी ने आंसर निकाला है? 11th वाले बच्चे कोई आंसर ही निकाल रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन तो आंसर निकालता ही नहीं कोई भी। दक्ष आंसर बोल दे एक बार जरा। लक्ष्य तूने निकाला तो तू बोल आंसर इसका क्या है? हाँ लक्ष्य सही है, बोला तो कर लक्ष्य। दक्ष तूने कितना निकाला आंसर? सर 150। हाँ सही है बिल्कुल। ये तो दक्ष पूछा करो तो उसी वक्त बोल दिया कर जल्दी थोड़ा। देखो दर, हमें निकालना है OH बॉन्ड एनर्जी। 11th वाले सारे नालायक है बिल्कुल, इतना छोटा सा क्वेश्चन दिया नहीं निकल रहा किसी से भी। तुम्हें निकालना है OH बॉन्ड एनर्जी, और इसके क्वेश्चन मैं करा चुका जबकि। तुम्हें निकालना है OH बॉन्ड एनर्जी। OH की बॉन्ड एनर्जी निकालनी है तो तुम चेक करो किस मॉलिक्यूल में OH बॉन्ड प्रेजेंट है मैक्सिमम, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी इज एन एवरेज। तो मैक्सिमम OH बॉन्ड किस में है? H2O के अंदर। तो तुम इस मॉलिक्यूल को ले लो, उसको ब्रेक कर दो, क्या मिलेगा? 2H, गैसियस में होना चाहिए सब कुछ, 2H गैसियस प्लस O गैसियस। ये आ गया, ये आ गया। तो अब इसमें ये क्वेश्चन तुम्हें लेके आनी है इन दोनों क्वेश्चन से। दोनों क्वेश्चन से ये क्वेश्चन कैसे आएगी? जब तुम दोनों को ऐड कर दोगे। ऐड करो, आ रही है क्वेश्चन की नहीं है? ऐड बोथ द इक्वेशंस, ये क्वेश्चन आ गई। डेल्टा एच कितना आ गया? 300। तो OH बॉन्ड एनर्जी कितनी हो जाएगी? इसके अंदर इस H2O में 2 OH बॉन्ड है, तो OH बॉन्ड एनर्जी कितनी होगी? 300 डिवाइड बाय 2। नहीं समझ आई बात? नहीं समझ आया अभी? मतलब कई बच्चे इसको देख के बोल देते हैं कि ये OH बॉन्ड एनर्जी तो है ये OH बॉन्ड एनर्जी, लेकिन हमें बॉन्ड एनर्जी क्या निकालनी होती है? एज एन एवरेज, जिसमें मैक्सिमम OH बॉन्ड हो। तो ये 100 जो है, ये जो दूसरा OH टूटा H2O के अंदर, देखो ये H2O है ना, ये H2O, जब मैंने पहला OH तोड़ा तो उसकी इक्वेशन मैंने फर्स्ट दे रखी है। तो क्या फर्स्ट OH बॉन्ड टूटेगा तो क्या मिलेगा? OH और H, OH और H मिलेगा। पहला बॉन्ड तोड़ने के लिए 200 एनर्जी दी, फिर OH से O गैसियस प्लस H गैसियस बना, तो फिर मैंने कितनी दी? 100 एनर्जी दूसरा बॉन्ड तोड़ने के लिए। तो बॉन्ड एनर्जी इज एन एवरेज, सो एवरेज बॉन्ड एनर्जी विल बी 300 डिवाइड बाय 2। नहीं समझ आया अभी? 300 डिवाइड बाय 2 आ जाएगा, सही ना? पहला OH बॉन्ड तोड़ने के लिए 200 एनर्जी, दूसरा तोड़ने के लिए 100 एनर्जी, तो इनका एवरेज क्या हुआ? 150। डायरेक्ट भी कर सकते हो क्वेश्चन ये, और ये मैंने मैथमेटिकली प्रूव कर दिया। एक क्वेश्चन और निकालेंगे, देखते हैं कि किसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयन एनर्जी सब क्लियर है।
ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, देखते हैं किसका निकलता सही आंसर। तो मैंने निकालना है XCF की बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी ऑफ XCF बॉन्ड। गिवन क्या है इक्वेशन, XeF4 गैशियस, गैशियस में होना चाहिए बॉन्ड एनर्जी के लिए सब कुछ, Xc प्लस बना प्लस F माइनस बना प्लस F2 बना और प्लस एक बन जाएगा F गैशियस, प्लस F गैशियस बना, प्लस क्या बना F गैशियस। इसका नेट डेल्टा इस रिएक्शन का है 292 किलो कैलोरीज। इसका नेट डेल्टा एच क्या है 292 किलो कैलोरीज, ये दे रखा है। और तुम्हें दे रखा है आयनेशन एनर्जी ऑफ, नोट करेंगे, और देखा तुम्हें आयनेशन एनर्जी ऑफ जेनॉन इज पॉजिटिव होगी 279 है किलो कैलोरीज में ही, किलो कैलोरी पर मोल में सारा डेटा। बॉन्ड एनर्जी ऑफ F2 है 38 किलो कैलोरी में ही है पर मोल में। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी F की है 85 किलो कैलोरी पर मोल में, किलो कैलोरी पर मोल में। अब तुम्हें क्या निकालना है, तुम्हें क्या निकालना है XCF बॉन्ड एनर्जी। देखते हैं किसका सही होता है। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है, सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे इससे। किसी ने निकाला आंसर?
किसी बच्चे ने निकाला 260 आंसर 11th के? किसने बोला है? बोल कुणाल। नहीं, मुकुल ने बोला 262। मुकुल 262। और कोई? हाँ दक्ष, तेरा तेरा सही है बिल्कुल। और कोई? लक्ष्य तूने निकाला? हाँ लक्ष्य का भी सही है, लक्ष्य का सही है। श्रेया, श्रेया का भी सही है। 3 का सही होगा 12th वाले बच्चों में। चलो आंसर देखेंगे फिर। आंसर देखो कैसे निकलेगा इसका। हमें निकालनी है XCF बॉन्ड एनर्जी, हमें निकालनी है XCF की बॉन्ड एनर्जी। ध्यान देंगे इधर, XCF4 टूटेगा, Xc गैशियस प्लस 4F गैशियस। 4F गैशियस को मैं ऐसे लिख रहा हूं, ध्यान देना। 4F गैशियस को मैं लिख रहा हूं 2F प्लस F प्लस F। जानू से लिखा है ऐसे, टू, जबकि मेरे को ब्रेक करना चाहिए था। XCF4 गिव्स Xc गैशियस प्लस 4F गैशियस। मैंने जानू के 4F को लिख दिया 2F प्लस F प्लस F, 2F प्लस F प्लस F, सही ना? 2F प्लस F प्लस F। अब 2F ध्यान देना, अब जो मेरे को क्वेश्चन चाहिए, मेरे को इसके लिए चाहिए वैल्यू, इसके लिए वैल्यू चाहिए, तो XCF बॉन्ड एनर्जी निकल जाएगी। लेकिन इसने क्या किया, Xc को आयनाइज कर दिया और इसको बढ़ा दिया Xc प्लस में, Xc प्लस में। इसके अंदर 4 XCF बॉन्ड की एनर्जी है। इसके अंदर किसकी एनर्जी है? 4 XCF बॉन्ड की एनर्जी। लेकिन Xc जब चला गया Xc प्लस के अंदर, तो इसके अंदर आयनाइज एनर्जी आ गई 279 वाली। 2F से बना F2, नहीं रितिका गलत है ये, 2F से बना F2, तो इसमें एनर्जी क्या होगी? 2F से F2 बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, और कितनी रिलीज होगी? -38। यहाँ -38 रिलीज होगी, यहाँ प्लस 279 चाहिए होगी, क्योंकि Xc से Xc प्लस एनर्जी है तो एनर्जी चाहिए होती है। अब एक F एज इट इज है, एक F एज इट इज है, एक F गया F नेगेटिव में, F नेगेटिव में गया तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लगेगी, और वो कितनी लगेगी? -85, -85। तो अब नेट डेल्टा H इस रिएक्शन का कितना था? 292। नाउ दिस 292 इज इक्वल टू 279 जो हमने एनर्जी दी। 4 XCF तो है ही है, 4 XCF तो लगेगा ही लगेगा, प्लस एक्स्ट्रा हमने क्या वर्क करवाया? Xc से Xc प्लस बनाया तो 279, और 2F से F2 बनाया तो 38 रिलीज हुई तो -38, एक F से F नेगेटिव बनाया तो -85। तो ये नेट आएगा। अब इधर से तुम निकाल लो कितनी आएगी XCF की एनर्जी, वो आ जाएगी 34 किलो कैलोरी। ये सारे कंसेप्ट समझने के लिए बेस्ट क्वेश्चन था ये। किसी को समझ आया कि नहीं ये? 4 XCF 292 के अंदर, 292 जो है उसके अंदर सारी एनर्जीज इन्वॉल्व है। कौन कौन सी एनर्जी इन्वॉल्व है इसके अंदर? 4 XCF बॉन्ड की, 4 तो XCF बॉन्ड टूटेंगे ही टूटेंगे, उसमें से Xc चला जाएगा Xc प्लस में तो आयनिश एनर्जी, एक F गया F नेगेटिव में तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, 2 F मिलकर F2 बना रहे हैं तो बॉन्ड एनर्जी, एक F एज इट इज है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 292 जो है 4 XCF के इक्वल तो है ही है, साथ में जो हमने एक्स्ट्रा काम कराया आयनिश एनर्जी वाला, वो एनर्जी ऐड हो जाए यहाँ पे आ जाएगी, और बॉन्ड एनर्जी रिलीज होगी जब दो एटम मिलेंगे, तो इससे नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो नेगेटिव होती है तो ये नेगेटिव -85। सॉल्व करोगे XCF की बॉन्ड एनर्जी आ जाएगी 34। XCF की बॉन्ड एनर्जी कितनी आ जाएगी? 34। नहीं समझ आया ये? चेक करो समझ आ गया कि नहीं ये? आगे सर। चलो ये यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया है। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और करेंगे, इससे भी कंसेप्ट क्लियर होगा। ये अच्छे क्वेश्चंस हैं, इनसे कंसेप्ट क्लियर होंगे तुम्हारे। ध्यान से करना और आंसर निकल जाए ऐसे करना। कुछ क्वेश्चन है बुक का, एज इट इज क्वेश्चन है। ये बॉन्ड एनर्जी दे रखी है Cl2 की, I2 की और ICl की, Cl2 की, I2 की और ICl की, इन तीनों की बॉन्ड एनर्जी दे रखी है एज 242.3, एग्जैक्ट वैल्यूज होनी चाहिए। 242.3, 151 एंड 211.3 एंड 211.3 किलोजूल पर मोल में है, किलोजूल पर मोल में रिस्पेक्टिवली। और सब्लिमेशन डेल्टा सब्लिमेशन दे रखा है, डेल्टा सब्लिमेशन दे रखा है I2 का, डेल्टा सब्लिमेशन I2 का है 62.8 किलोजूल पर मोल में, किलोजूल पर मोल में। कैलकुलेट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ
कैलकुलेट डेल्टा HF फॉर फॉर्मेशन ऑफ ICL गैसेस। ICL गैसेस के लिए निकालना है। ये 2 जगह क्वेश्चन आया हुआ है और एक ही साल में। 2006 का ये AIEEE का क्वेश्चन है और रेलवेज का एक एग्जाम होता है SCRA का, उसमें भी 2006 में ही आया है सेम क्वेश्चन। तो देखते हैं किससे सही निकलता है। हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालना है तुम्हें ICL का, ICL गैसियस का। सर -58.75। नहीं वंश, हाँ दक्ष बहुत अच्छे, दक्ष का सही है। और कोई? सर 92.3 समथिंग। हाँ सर 92.3। नहीं 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 वंश नहीं। Sir, -33.5. नहीं चलो देखते हैं आंसर, जल्दी से देख लो बात। देखो जरा, हमें निकालना है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ICL। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ICL स्टैंडर्ड एलिमेंट। हाँ सही है श्रेया। हाफ I2 किस फॉर्म में होता है? सॉलिड फॉर्म में। हाफ I2 प्लस हाफ Cl2 गिव्स ICL। हाफ I2 प्लस हाफ Cl2 गिव्स ICL गैसियस। ये है, समझ गए कि नहीं है? ये ICL गैसियस बना, डेल्टा H इसका कुछ होगा। अब एक तो ये दे रखा है, और अगर मैं इसमें बॉन्ड एनर्जी का फॉर्मूला अप्लाई करूं
तो मैं अप्लाई नहीं कर सकता। रीजन, क्योंकि ये I2 किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में, और बॉन्ड एनर्जी का फॉर्मूला किस फॉर्म में होता है, गैसियस फॉर्म में। इसलिए हमें दे रखा है सब्लिमेशन ऑफ I2। कभी तुम्हें ना भी पता हो ना कि I2 किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में कि लिक्विड फॉर्म में है, तो तुम यहाँ से भी अंदाजा लगा सकते हो कि I2 सॉलिड का सब्लिमेशन दे रखा है, इसका मतलब I2 सॉलिड फॉर्म में रहा होगा। तो इसलिए यहाँ पे मैं I2 सॉलिड से I2 गैस या वेपर्स जो भी है सब्लिमेशन किया इसका, तो यहाँ पे हाफ I2 से हाफ I2 गैस ये आएगा। डेल्टा एच इसका क्या है, आधे के लिए, ये 1 मोल के लिए है, हाफ के लिए कितना हो जाएगा 31.4 लिख रहा हूं मैं डायरेक्ट, 31.4 किलो जूल पर मोल, ये आ गया। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को कर देता हूं यहां से माइनस, दोनों को माइनस कर दो। इसका अगर वैल्यू थी, सपोज डेल्टा एक्स थी वैल्यू, ऊपर एक्स वैल्यू थी, तो यहां देखना दोनों इक्वेशन को माइनस कर रहा हूं, तो ये आ जाएगा हाफ I2 गैस प्लस हाफ Cl2, क्योंकि हाफ I2 सॉलिड से हाफ I2 सॉलिड कैंसिल हो जाएगा, तो ये हाफ I2 जो राइट में है वो लेफ्ट में चला जाएगा। हाफ I2 गैस प्लस हाफ Cl2 गैस गिव्स ICl गैसियस, गिव्स ICl गैसियस। डेल्टा एच आ गया इसका x माइनस 31.4। कोई डाउट किसी को? माइनस कर दिया तो क्या आ जाएगा, x माइनस 31.4। अब उसके बाद बॉन्ड एनर्जी का फॉर्मूला अप्लाई कर दो सीधा। अब बॉन्ड एनर्जी का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, तो डेल्टा एच होता है हमारा बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स, ये फॉर्मूला होता है। तो ध्यान देंगे अब इधर डेल्टा एच है x माइनस 31.4, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स में क्या आ जाएगा, हाफ इंटू I2 की बॉन्ड एनर्जी, और वो कितनी है 151 है, प्लस हाफ इंटू Cl2 की बॉन्ड एनर्जी, वो कितनी है 242.3 माइनस ICl की एनर्जी कितनी है, ICl की बॉन्ड एनर्जी कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 211.3। तो समझ आया कि नहीं है? इससे x की वैल्यू निकाल लो, हमें x की वैल्यू चाहिए, हीट ऑफ फॉर्मेशन यही चाहिए ना इसका x, ये x की वैल्यू चाहिए। x कितना आ जाएगा, ऐसे सॉल्व करोगे तो 16.75 किलो जूल पर मोल, ये आंसर आ जाएगा। तो तुम्हें फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए, और 11th के सब बच्चों को आंसर करना चाहिए था, ये 11th के सभी बच्चों को आंसर करना चाहिए था। मैंने बता रखा था कि बॉन्ड एनर्जी अप्लाई करते समय एक क्वेश्चन दिया भी था मैंने कि Br2 के लिए एंथैल्पी ऑटोमाइजेशन अगर x है, Br2 के लिए अगर बॉन्ड एनर्जी y है तो क्या बड़ा होगा, तुम्हें ध्यान होगा ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें दिया था, x ग्रेटर देन y आया था, जिसमें एटोमाइजेशन के अंदर, एटोमाइजेशन में लिक्विड से पहले गैस में जाएगा, गैस के बाद फिर बॉन्ड टूटेगा, लेकिन बॉन्ड एनर्जी के लिए गैस से डायरेक्ट ही टूटता है, तो इसलिए x ग्रेटर देन y आया था उसमें। तो ये तुम अगर पढ़ोगे ढंग से तो तुम्हें दिमाग में रहेगा तुम्हारे। तो ये, और ये अच्छा न्यूमेरिकल है, इसके ऊपर बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स और बनेंगे, मैं आगे बताऊंगा। और IIT के अंदर आए हुए हैं क्वेश्चंस, ये ऐसे क्वेश्चंस IIT में काफी आए हुए हैं, 3-4 क्वेश्चंस हैं जो कंटिन्यूस आए थे, कंटिन्यूस ईयर्स में आए थे। तो इसको जरूर कर लेना कि बॉन्ड एनर्जी का फॉर्मूला अप्लाई करते समय गैसियस में होना चाहिए हमेशा, सही ना, वो गैसियस में होना चाहिए। नेक्स्ट टाइम करेंगे आगे, यहाँ तक पढ़ लेना ढंग से, नेक्स्ट टाइम एंट्रोपी टॉपिक स्टार्ट होगा।